ऐसे इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक्स जो आपकी इंग्लिश को वीक दिखाती हैं। भले ही आप कितनी भी इंग्लिश जानते हो, ये ग्रामर मिस्टेक्स आपकी इंग्लिश को अंदर ही अंदर किल करती रहती हैं। जैसे होता है ना, एक लकड़ी में अगर दीमक लग जाए तो वो खाती रहती है, सेम ये भी ग्रामर मिस्टेक्स ऐसी हैं जो आपकी फ्लुएंसी को किल करती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, इन्हें फ्लुएंट स्पीकर्स भी कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं ग्रामर मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा जिससे आप एक फ्लुएंट स्पीकर और आपकी पर्सनैलिटी अप हो। तो शुरू करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इस सेंटेंस को देखो, आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सही नहीं है। तो सही क्या है? सही ये है, आई वॉन्ट टू डिस्कस दिस टॉपिक। आई वॉन्ट टू डिस्कस दिस टॉपिक। बिल्कुल गाइज, यहां पर जो है, जो डिस्कस होता है वो अपने साथ में अबाउट लेकर नहीं आता है। तो आपको कभी नहीं कहना है आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, आपको कहना है आई वॉन्ट टू डिस्कस दिस टॉपिक। ये सबसे ज्यादा कॉमन एरर है जो कि बहुत ज्यादा फ्लुएंट स्पीकर्स करते रहते हैं। आपको सीधा ऑब्जेक्ट रखना है डिस्कस के बाद, ठीक है। आई एम अग्री विद यू, बहुत ज्यादा बोलते हैं ऐसे, आई एम अग्री विद यू, जो कि रॉन्ग है। आप ऐसे नहीं बोल सकते। अगर आप बोलोगे तो थोड़ी सी आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो कमजोर दिखेंगी, ठीक है। तो आपको क्या कहना है? आपको बोलना है आई अग्री विद यू। एम नहीं आएगा, डायरेक्ट वर्ब आती है। अब जो बहुत ज्यादा जो मिस्टेक करते हैं लोग, वो इसमें करते हैं जैसे कि वो एक कुत्ते से डरा हुआ है। अगर आप नॉर्मली बनाओगे तो कैसे बनाओगे? आप बोलोगे he is afraid from a dog, जो कि गलत है। आपको ऐसे नहीं बोलना है, आपको बोलना है he is afraid of a dog, he is afraid of a dog। क्यों? क्योंकि जो afraid है ना, वो अपने साथ क्या लेकर आता है? of लेकर आता है। मैं प्रियंका से शादी करूंगा। अब देखो, ये जो है ये एक हमारा सेंटेंस है। अब इसमें नॉर्मली आप कैसे बनाओगे? I'll get married with प्रियंका, I'll get married with प्रियंका, जो कि गलत है। आप ऐसे नहीं बोल सकते। मैरिड जो है वो अपने साथ लेकर आता है टू, जिससे भी होती है शादी उससे पहले लगा देते हैं टू। जैसे कि I'll get married to प्रियंका, I'll get married to प्रियंका। अब देखो, एक जो लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं वो है कि जैसे मैंने बोला कि उसने मुझे कॉल किया है, उसने मुझे कॉल किया है, ठीक है। अब जो लोग करते हैं इसको ऐसे, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं he has called to me, ये टू बीच में कर देते हैं, जहां ये गलत हो जाता है, ठीक है। जैसे कि he has called किसे? मुझे, तो ये डायरेक्ट आएगा। फिर तो आपको डायरेक्ट क्या लिखना है? ये इसको लिख देना है, he has called me, ठीक है। तो बीच में अगर किसी का जवाब मिल रहा है तो तुरंत उसको लिख दो he has called me। ये वाली मिस्टेक सबसे ज्यादा लोग करते हैं, और वो है मैं तुम्हें समझ रहा हूं। तो वो पता है हिंदी का सेंस निकालकर वो कह देते हैं आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप आई एम अंडरस्टैंडिंग यू नहीं कह सकते, ये रॉन्ग है। अब आप कह रहे अरे ये हिंदी से तो सही बन रहा है ना, क्या प्रॉब्लम है? यही तो आपकी प्रॉब्लम है। आप हिंदी को बिल्कुल ट्रांसलेट करते हो जहां प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं बोलना है, आपको बोलना है आई अंडरस्टैंड यू। आईएनजी यहां पर नहीं आ सकता है क्योंकि ये एक स्टैटिक वर्ब है। ये ऐसे नहीं बोल सकते हो आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, आपको ऐसे बोलना होगा आई अंडरस्टैंड यू, ठीक है। ये एक स्टैटिक वर्ब है। स्टैटिक वर्ब्स जो कि फीलिंग्स, थॉट्स, नॉलेज दिखाती हैं। ओके दोस्तों, भले ही हिंदी में रहा हूं, रहे हूं, आ रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही स्टैटिक वर्ब्स की लिस्ट होती है। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं, और वो कॉमन मिस्टेक ये है, वो मिस्टेक ये है कि लोग चाहिए का सेंस शुड से निकालते हैं। शुड, जैसे कि मुझे एक पेन चाहिए, कैसे बनाओगे इसे? तो कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं आई शुड अ पेन, आई शुड अ पेन, जो कि मिस्टेक है, जो कि आप ऐसे नहीं कह सकते। आपको बोलना पड़ेगा आई नीड अ पेन या फिर आई वांट अ पेन, तब ये करेक्ट है। शुड के बाद तो एक वर्ब आती है, ठीक है। एक्शन शो करने के लिए शुड आता है। जैसे कि यू शुड डू दिस वर्क, मतलब कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, एक एडवाइस है, ठीक है। तब हम शुड का यूज करते हैं। जब शुड के बाद वर्ब आती है तभी शुड आता है। अगर कोई चीज आ रही है, कुछ चीज चाहिए आपको, तब आई वांट या फिर आई नीड का यूज आपको करना है। मैं नहीं जानता कि तुम अच्छे हो या नहीं, ये एक सेंटेंस है। तो बहुत सारे लोग कुछ ऐसे बनाते हैं जैसे कि आई डोंट नो दैट यू आर गुड और नॉट, जो कि गलत है। आपको ऐसे नहीं बोलना है। देखो, दैट जो आता है वो तब आता है जब आप किसी चीज को लेकर निश्चित होते हो, आपको आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होता है, ठीक है, उस चीज को लेकर। जब ऐसी कंडीशन होती है जहां डाउट होता है, जहां कंफ्यूज्ड होते हो, जब अनिश्चित होते हो किसी चीज को लेकर, आप पता नहीं होता है, तब आप जो लगाते हो या तो वेदर लगाते हो या फिर इफ लगाते हो की के सेंस के लिए। आई डोंट नो वेदर यू आर गुड और नॉट। चॉइसेस के मामले में जो है वेदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब एक सेंटेंस है कि भाई मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, वो अभी आ रहा होगा, वो अभी आ रहा होगा।
एक सेंटेंस है, इसमें क्या होना चाहिए, रहा होगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इसमें जो है रहा होगा तो ये फ्यूचर है, लेकिन आप ध्यान से देखें वो अभी आ रहा होगा, अभी, ये फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो जब प्रेजेंट की बात करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं पता है? ऐसे केस में जब हम गैस कर रहे होते हैं किसी चीज को तो वुड का यूज करते हैं। जैसे वो अभी आ रहा होगा तो हम बोलेंगे ही वुड बी कमिंग राइट नाउ, ही वुड बी कमिंग राइट नाउ। वुड बी लगाएंगे अगर हम गैस करते हैं किसी चीज को प्रेजेंट टाइम में। ठीक है दोस्तों, तो आपको अब से वुड भी लगाना है ऐसे समय पर। अब जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो यहाँ भी होती है कि लोग जो है जब बात कर रहे होते हैं तो एक कुछ ऐसा सेंटेंस आता है कि मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ। लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि क्या बोले। देखो ऐसे सेंस में, क्योंकि देखो इसमें जो है ता है, ती है आ रहे हैं, वो सोचते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वो बना देते हैं आई नो यू फॉर मेनी ईयर्स, जो कि गलत है। आप ऐसे नहीं कह सकते। अगर समय दिया हो ऐसे केस में, फिर आपको इंडेफिनिट में नहीं बनाना है ताते ती देखकर, ता है ती है ते हैं देखकर। वो जो बनता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। ये बनेगा आई हैव नोन यू फॉर मेनी ईयर्स, आई हैव नोन यू फॉर मेनी ईयर्स। अब ये एक सही सेंटेंस है। मैं बाजार गया था, ठीक है, ये एक बात है। अब कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं इसको आई हैड गॉन टू द मार्केट, आई हैड गॉन टू द मार्केट, जो कि गलत है। आप ऐसे नहीं बोल सकते। ये जो है आई हैड गॉन टू द मार्केट, ये एक अधूरा सेंटेंस है। अगर आपको पास्ट का एक एक्शन दिखाना है तो फिर आप जो है इसको पास्ट परफेक्ट में नहीं बनाते हो, ये आपको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे कि फिर ये बनेगा V2 के साथ, आई वेंट टू द मार्केट। हैड के साथ तो तब बनाते हैं जब आपके पास दो एक्शंस हो, ठीक है, पास्ट में दो काम हुए हों, कुछ इस तरह से। जैसे कि तुम्हारे आने से पहले ही मैं बाजार चला गया था, ठीक है, तब आप बोलोगे आई हैड गॉन टू द मार्केट बिफोर यू केम। अब ये बिल्कुल एक सही सेंटेंस है। ठीक है, तो अगर आप हैड के साथ बना रहे हो तो फिर दो सेंटेंस चाहिए। अगर आप सिंपल एक एक्शन बता रहे हो पास्ट का तो आपको फिर पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है। एक और जो सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है वो इस वर्ब में होती है, जो लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं। अब लोग इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलता हूं कि मैं तुम्हें समझा रहा हूं, आई एम एक्सप्लेनिंग यू। आपको ये ऐसे नहीं बोलना है। देखो एक्सप्लेनिंग जब आता है तो वो उसके बाद में ये भी चीज आता है कि वो आप क्या समझा रहे हो, लेकिन यहां आपको बोलना है आई एम एक्सप्लेनिंग इट। क्या इट? ये आई एम एक्सप्लेनिंग इट। अब किसको समझा रहे हो? टू यू। ठीक है, तो इट आता है यानी कि क्या समझा रहे हो वो भी लिखना है, और साथ ही फिर इसके बाद में टू लगाना है। ठीक है, तब आप बोलोगे आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू, आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू। अब ये सही है। ठीक है दोस्तों, तो एक्सप्लेनिंग के बाद में आपको इट लगाना होता है, फिर आपको ट्रू लगाना होता है। इट का मतलब जो भी चीज आप समझा रहे हो वो बताना होता है। जैसे कि आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक टू यू, तो आपको इट भी लगाना पड़ेगा या फिर वो चीज लिखनी पड़ेगी जो चीज आप समझा रहे हो। ठीक है, और किसको समझा रहे हो उससे पहले टू भी लगाना पड़ेगा। इट टू यू, दिस टॉपिक टू यू। अब ये सही है। तो दोस्तों अगर आप ये सभी ग्रामर मिस्टेक्स को अवॉइड कर लेते हो तो आपकी इंग्लिश ज्यादा क्लियर, ज्यादा प्रोफेशनल और ज्यादा कॉन्फिडेंट लगेगी। प्रियांशु को इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड्स, लिंक्डइन हर जगह फॉलो करें, और जहां हमसे लाखों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलना इन्वायरमेंट से ही आता है। और यहाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्लुएंट बनाने के लिए।